राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली इनॉग्रेशन क्वेश्चन है। हम बात अपने ट्री सीरीज का, तो इसको मैंने बहुत ज्यादा टफ नहीं रखा है, येट बहुत सारे लोगों को इसी चीज में कंफ्यूजन होती है, ट्रैवर्सल में। तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है। शुरुआत में थोड़ा इन डेप्थ बात करेंगे, आगे चल के ये सब जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें मैं इतना नहीं समझाने वाला। हमारे साथ इस वीडियो के लिए अगेन जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो प्रशांत, एक बार बात करते हैं ट्रैवर्सल टेक्निक्स की। अगर हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री में ट्रैवर्सल के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं इन ऑर्डर? बेसिकली ट्री में हमारा पहले तो दो तरीके होते हैं, एक तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो पहले अगर डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में बात किया जाए तो उसमें तीन टाइप के ट्रैवर्सल, तीन तरीके से हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, जिसमें कि पहला इन ऑर्डर होता है, सेकंड प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। और अगर हम बात करें, एज द नेम सजेस्ट, आप लोग उस तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हो। इन ऑर्डर मतलब शुभ, अगर आप एक्सप्लेन करोगे उसमें व्हाइट बोर्ड में तो काफी अच्छे समझ में आएगा। राइट। तो अगर डाउनवर्ड एरो लेकर आप हमारे प्लेस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो हमने ये वर्ड पहले भी यूज किया है, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस b, तो प्रीफिक्स क्या बोलेगा इसको? जो ऑपरेटर है वो पहले आएगा, बिल्कुल आएगा दोनों ऑपरेंड। पोस्टफिक्स क्या बोलेगा? a b एंड देन अनदर ऑपरेटर, राइट। और ये खुद किस में है? यह है इनफिक्स में। अगर बिल्कुल इस ट्री को बात करें हम लोग, तो इसमें क्या है ना, ये रूट जो है, रूट नोड मतलब पेरेंट रूट जो भी कह लो, जो भी पेरेंट नोड, और उसके दो ट्री हैं, दो सब ट्री हैं। तो लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। अगर इसको हम इस एक्सप्रेशन से मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग बैठाएं तो ये अपना ऑपरेंड हो गया, ये भी, और ये हो गया अपना ऑपरेटर। तो अगर हमको इसका इन ऑर्डर प्रिंट कराना है तो इन ऑर्डर क्या प्रिंट होगा? 2 देन 1 देन 3। और अगर हमको इसका प्री ऑर्डर प्रिंट कराना है तो कैसे होगा? 2 1 सॉरी 1 1 2 एंड देन 3। और अगर पोस्ट ऑर्डर प्रिंट कराना है तो क्या होगा? 2 3 एंड 1। तो शुभ, हम लोग ये कंफ्यूजन को मतलब किसको पहले मतलब कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं क्या किसी सिंपल तरीके से? राइट। तो देखो, आपको इन जनरल जो ट्री दिया रहेगा ना रियल लाइफ में, वो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। इतना सिंपल दिया रहता तो आदमी बिना सोचे समझे ही कर देता। आपको कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ट्री रहेगा, जहां पर हम बात करें बाइनरी ट्रीज की, तो एक चीज हम लोग एश्योर्ड होके बोल सकते हैं कि रूट के बाद दो ही चाइल्ड होंगे, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। अगर होंगे तो, और नहीं होंगे तो ऐसा बात नहीं है, कोई हो भी सकता है कोई नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। अगर होंगे तो एट मैक्स दो ही होंगे। ये आ गया लेफ्ट चाइल्ड, ये आ गया राइट चाइल्ड। अब इसके बाद क्या है कि इसके अगर देख लो, अगर चाइल्ड नहीं है तो लेफ्ट में चाइल्ड है, राइट में नल हो गया। इसके लेफ्ट और राइट दोनों में चाइल्ड नहीं है तो दोनों जगह पे नल हो गया। इसमें नल हो गया, राइट में चाइल्ड है, अगेन इसके दोनों चाइल्ड नहीं है तो नल हो गया। तो इस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कहीं पर ऑपरेटर मिलेंगे कहीं पर नहीं मिलेंगे, पर आपको जो मूल मंत्र है वो सेम रहेगा। अगर इस फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन है 1 2 3, तो आप क्या करो, इसको ऐसा रूट मानो, इसको लेफ्ट सब ट्री मानो, कुछ भी हो सकता है कुछ भी। इसको एक ट्री मानो, नोड मत मानो, इसको एक ट्री मानो, लेफ्ट सब ट्री। और इसको क्या मानो? राइट सब ट्री। और क्या करना है? सबसे पहले अगर हम इन ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को पूरा एक्सप्लोर कर जाना है, फिर हमें रूट को एक्सप्लोर करना है, एंड देन राइट सब ट्री को करना है ट्रैवर्स पूरा। तो बस यही ऑपरेशन चलेगा। हम लोग क्या करेंगे कि अगर जिस भी रूट पे हम गए, जिस भी नोड पे हम गए, उसका अगर लेफ्ट पॉसिबल है तो पहले उसके लेफ्ट को फर्दर सर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल। और जब तक ऐसा, जैसे कि अगर मान ले हम इसी एग्जांपल की बात करें, तो देखो इधर से सबसे पहले तो हमें रूट पास करके दिया रहेगा,
जो हमारा एग्जाम्पल में सॉरी जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें ये वाला नोड पास करके दिया रहेगा, उसमें अपन है, उसमें देखे कि लेफ्ट है राइट है ना यहाँ पर प्रशांत, बिल्कुल। तो लेफ्ट से पास करेंगे, फिर अगेन इसके लेफ्ट से पास करेंगे, फिर अगेन इसके लेफ्ट अगेन से 8 पास पर करेंगे। जाएंगे, लेकिन उसका कोई लेफ्ट नहीं है। अब इसका कोई लेफ्ट है नहीं, तो फिर भी ये पास कर जाएगा, अगर नल होगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल। इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। और फिर ये अपन एक मान लो वेक्टर है या फिर प्रिंट कराना है, तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका लेफ्ट पूरा कवर हो चुका है, अब इसका रूट को प्रिंट कर दो, तो इसका लेफ्ट पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। अब हम कह सकते हैं ऐसा, अब इसका रूट को एक्सप्लोर करना है, रूट तो एक ही होता है, लेफ्ट राइट अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली शुभ सीक्वेंस ये होना चाहिए कि हम लोग पूरे लेफ्ट को पहले ट्रेवर्स करेंगे, फिर रूट को प्रिंट करेंगे, और फिर हम लोग राइट में जाएंगे। यही हमारा रिकर्शन कॉल होगा। राइट। तो अब देखो एक बार इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अब इसको हमने प्रिंट कर दिया, अब ये इसके राइट पे कॉल किया, राइट पे कॉल किया अपन ने, खत्म कहानी, यहीं पर खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। फिर ये वापस अपना रिकर्शन कॉल, ये जो था ना, ये पूरे रिकर्शन कॉल जिसमें हमने 3 चीज किया, इसके लेफ्ट कॉल किया, इसका नोड को प्रिंट किया और उसके राइट को कॉल किया, ये तीनों ही फंक्शन कॉल खत्म हो गया इस फंक्शन के। अब इसके पेरेंट फंक्शन को एक रिटर्न भेज देगा, पावर जो है। बिल्कुल। अब यहाँ पर 4 हो चुका है, 4 पे जा चुका है, तो 4 का भी हमने एश्योर्ड है 4 का कि रिटर्न आ चुका है उसका लेफ्ट हमने लेफ्ट, चेक कर ही लिया है, तो 4 प्रिंट होगा। देन अगेन अपने और राइट पे फिर कॉल राइट को करेगा, एक्सप्लोर करेंगे। राइट पे कुछ है नहीं, फिर अगेन ये रिटर्न कर देगा। अब 2 पे आ गया बात, अब 2 मतलब 2 के लेफ्ट में भी सब कुछ हो चुका है, अगर वापस रिटर्न फंक्शन का आ रहा है तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये अपने आप राइट को कॉल कर देगा। अब यहाँ पर देखो कि इसका राइट है, इसका राइट है, बिल्कुल। तो इसका राइट प्रिंट राइट पे चल जाएगा, फिर राइट अपने जैसे ही राइट पे गया, फिर राइट अब अपने लेफ्ट पे जाएगा, जिस भी नोड को आप पास करोगे ना वो अपना इन ऑर्डर करेगा। अब ये अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, कुछ नहीं, फिर ये खुद का प्रिंट कर देगा, फिर अपने राइट को कॉल करेगा, कुछ नहीं, फिर ये कंट्रोल वापस भेज देगा 2 के पास। 2 बोला कि मेरा लेफ्ट भी हो चुका, राइट भी हो चुका, मैं खुद भी हो चुका, अब वापस अपना कंट्रोल चल जाएगा इस पे 1 के पास। अब 1 वाला बोल सकते हैं कि अब मेरा लेफ्ट वाला सारा काम हो चुका है, हो चुका है ना, बिल्कुल। तो 1 तसल्ली के साथ प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होगा, फिर राइट पे जाएगा। राइट, अब वो अपने राइट पे जाएगा, और फिर राइट का वही कहानी, हर नोड अपने पहले लेफ्ट मतलब एक्सट्रीम तक कवर कर लेगा, और जैसे ही लेफ्ट वाला पूरा होगा वो खुद प्रिंट होगा और फिर अपने राइट वाले को कॉल कर देगा, और फिर जो भी नोड पे जाएगा वो अपना रिकर्सिवली यही काम करते जाएगा। चीज समझ में आना जरूरी है, क्योंकि बेसिकली अगर आपको ट्रैवर्सल ही नहीं आएगा तो फिर आप कुछ भी चीज कैसे कर सकते हो ट्री में। एक बहुत ही छोटा सा इसका कोड है। सबसे पहले हमें क्या चीज चेक कर लेना है, इसमें हमें एक वेक्टर में स्टोर करके जो ट्रैवर्सल होगा ना, प्रिंट नहीं करना है, वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है। तो सबसे पहले एक चीज चेक कर लेंगे कि क्या रूट नल है अपना, अगर रूट नल है तो कुछ तो ऑपरेशन करने का जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा एम्प्टी वेक्टर आप रिटर्न कर दो। एल्स हम रिकर्सिव फंक्शन जो है उसमें ये कॉल कर देंगे आंसर मतलब रूट और वेक्टर पास कर देंगे। शुभ यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फंक्शन में वापस से चेक कर ही रहे हैं कि whether root is equal to null। हाँ राइट, ये मतलब एक्सेसिव हो गया, ये कोई बेस बात नहीं। कंडीशन आप नहीं लगाओगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। राइट, प्रशांत ने बोल ही दिया तो इसको हटा ही देते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि नल तो नहीं, अगर नल है तो ये रिटर्न हो जाएगा सीधा सीधा, और अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे, ये अपने लेफ्ट वाले को एक्सप्लोर करेगा जब तक पॉसिबल है, और जब उसका पूरा लेफ्ट वाला एक्सप्लोर हो चुका है तो ये क्या करेगा कि ठीक है, आप बोल सकते हैं कि इसका लेफ्ट सब पार्ट पूरा हो चुका है, तो इस रूट का जो भी डेटा है उसको अपन प्रिंट कर रहे थे इधर स्टोर कर लेंगे, और फिर लेफ्ट वाला पूरा हो गया, रूट पूरा हो गया, अब अपने राइट सब ट्री पे चल जाएगा और विल गेट आवर आंसर। इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ, उससे कुछ एरर नहीं हुआ है इंश्योर करने के लिए। एरर ओह सॉरी, यहाँ पर रिटर्न नहीं किया है, यहाँ पर हो जाना चाहिए राइट। देखो 132 अगर नोड है इस तरीके से तो इसका आउटपुट यही आएगा 312। सबमिट कर देते हैं, यस
तो आप देख सकते हैं सही है, बिल्कुल सही होना भी चाहिए। ये बेसिक है पर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी ट्रैवर्सल का, इसी रिकर्शन का हम आगे चल के बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। आने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं।